मेडिकल कॉलेज हापुड़। आज हम रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़ का कॉलेज टूर करेंगे। ओके, लेट्स गो। और फिर यहाँ से शुरू हुई मेरी एमबीबीएस की जर्नी। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़। यहाँ से अंदर जाने के बाद आपको फ्रंट में ही हॉस्पिटल मिल जाता है, ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो अंदर जाने में, और ज़्यादा स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब ना हो पेशेंट और पेशेंट की फैमिली के आने जाने से। गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आना जाना करती है। दिस इज़ द शॉर्टकट कह सकते हैं, जहाँ से हम कैंटीन जा सकते हैं। ये गार्डन की तरफ भी रास्ता जाता है। गार्डन यहाँ का बहुत ही प्यारा है। आपको गर्मियों के शाम में ना ये गार्डन सबसे अच्छा फीलिंग देता है। मैं और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं हमारा फ्री टाइम। गार्डन से निकलने के बाद यहाँ पे एक कैंटीन है, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है, जो भी चीज़ आपको खाना हो। और मेडिकल स्टूडेंट्स आपको और कहीं मिले ना मिले, कैंटीन में मोस्टली मिल ही जाते हैं। अगर कोई कहीं नहीं मिल रहा है ना आपको, तो आप कैंटीन में चले आओ, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, और कभी ना कभी कोई ना कोई आपके बैच से होता ही होता है। अभी तो बहुत सुबह का टाइम था और कैंटीन बिल्कुल ही खाली था, तो मैंने सोचा कि पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर कुछ खा लेंगे, यू नो। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं, क्योंकि रामा मेडिकल कॉलेज बहुत ही हाईवे पे पड़ता है, बिल्कुल ही हाईवे पे है। इस वजह से यहाँ का पेशेंट फ्लो भी बहुत सही है। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। डॉक्टर्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, जो यहाँ पे ट्रीट करते हैं। तो पेशेंट फ्लो तो बनी रहती है, और यहाँ की स्पेशलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी स्पेशलिटीज़ हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये। पेशेंट की तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी, अगर हम वार्ड में भी जाते हैं, तो हमें अच्छे खासे पेशेंट फ्लो दिखती है। हेलो गाइस। ये हमारा हॉस्पिटल का एंट्रेंस है। दिस इज आवर मेन एरिना ऑफ द हॉस्पिटल। अंदर ही आपको सारी फार्मेसी, सारे कुछ मिल जाएंगे। ये छोटा सा मंदिर हमारे हॉस्पिटल के अंदर। पेशेंट बहुत ही परेशान होते हैं अपने बीमारी को लेकर, पेशेंट की फैमिली। इस वजह से मंदिर तो होना ज़रूरी है। अब हम एलटी की तरफ चलते हैं। हमारे कॉलेज में टोटल 4 एलटीज़ है। 2 बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, विच इज़ एलटी नंबर 3 एंड एलटी नंबर 4, और 2 जो है वो 4th फ्लोर पे, विच इज़ एलटी नंबर 1 एंड एलटी नंबर 2। फर्स्ट ईयर की क्लास और सेकेंड ईयर की क्लास एलटी नंबर 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली में होती है। ये हमारा एलटी है। हमारा क्लास जस्ट अभी अभी ख़त्म ही हुआ था, और फिर मैंने शूट कर लिया। सारी लाइट्स भैया ने ऑफ कर दी थी। इलेक्ट्रिसिटी बचाना ज़रूरी है गाइज। ओके। ये हमारा एलटी है। 250 बच्चों की ऑक्यूपेंसी है इसमें, और मोर अच्छी खासी एलटी है, बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये हमारा लिफ्ट है। लिफ्ट से हम ऊपर जाते हैं जनरली। सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन अगर हम ये ज्ञान देते देते खुद ही ज्ञान लेने लग जाएं, तो फिर डॉक्टर्स तो दुनिया में मरे ही ना गाइस, अब लैब्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा मस्ती है तो हम लैब्स में ही करते हैं। एलटी तो सिर्फ नाम से बदनाम हो जाती है कि एलटीज़ में पढ़ाई नहीं हो रही। ये एनाटमी का म्यूज़ियम है। उस दिन म्यूज़ियम खुला नहीं था, इसलिए मैं अंदर से सैम्पल्स की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं ले पाई। आई एम सॉरी गाइस। अब हम डीएच की तरफ चलते हैं, विच इज़ डाइसेक्शन हॉल, और फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है जो कि एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। उसका सब्जेक्ट है जहाँ पे एनाटमी में कैडेवरिक डाइसेक्शन होता है, जहाँ पे हम सीखते हैं अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन एंड आउट। तो कैडेवर इज़ आवर फर्स्ट टीचर। आपको फर्स्ट ईयर में सबसे पहला ज्ञान यही दिया जाएगा। दिस इज अ हिस्टो स्लाइड्स पिक्चर। हिस्टोलॉजी लैब की पिक्चर है। हिस्टोलॉजी स्लाइड्स सारी प्रिपेयर्ड हैं, बहुत ही वेल डिमार्केटेड
डाइसेक्शंस किए हुए स्लाइड्स है एंड अ बेटर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप। हर माइक्रोस्कोप पर पर्सन के लिए है, हर बच्चों के लिए अलग अलग माइक्रोस्कोप है, सो आपको कोई भी हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है हमारे स्लाइड्स बनाने वाले क्यूट से बाऊजी। इन्होंने हमें फर्स्ट ईयर में बहुत ही हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने स्लाइड प्रिपेयर करी है, बहुत ही प्यार से स्लाइड्स की टेक केयर करते हैं ये। सो अब हम हिस्टोलॉजी लैब से चलते हैं फिजियो के लैब में। ओके, दिस इज़ द वे टुवर्ड्स आवर फिजियो लैब। फिजियो लैब बंद था तो मैं बाहर अंदर से ले नहीं पाई, सो ये बाहर से इसका व्यू है। फिजियो लैब में हमारा दो लैब है, वन इज़ हेमैट और वन इज़ ह्यूमन फिजियो लैब। हेमैट में हम ब्लड का देखते हैं, क्या डिफॉर्मिटी है, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट एंड मेनी मोर थिंग्स। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स एक्सटर्नल रीडिंग रूम। जब भी आपको कुछ पढ़ने का मन हो और आपको सेंट्रल लाइब्रेरी जाने का मन ना हो और आपका रूम में पढ़ाई ना हो रहा हो तो यू कैन कम हियर एंड रीड हियर। ये आपको मोस्टली भरी हुई मिलेगी, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है इस वजह से कोई है नहीं। सो दिस इज आवर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट सेकेंड, माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। सो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एज वेल एज पैथोलॉजी। सो हमें साथ साथ में ना, क्योंकि फॉरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो कम्युनिटी तो आपको फर्स्ट ईयर से ही चलनी शुरू हो जाएगी और फॉरेंसिक और कम्युनिटी मेडिसिन सेकेंड ईयर से भी रहती है कंटिन्यू। दिस इज़ आवर ग्राउंड फ्लोर मेस। यहाँ पे हम गरीब जैसे लोग मेस में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर इंटर्न्स ये सारे लोग नीचे खाना खाते हैं, वेर एज फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर एंड नर्सिंग स्टाफ्स एंड पीजीज इनका फर्स्ट फ्लोर का मेस है। सो अभी डिनर का टाइम हो गया था, तो चलिए डिनर की क्वालिटी भी देख लेते हैं। आज डिनर में था हलवा, सूजी का हलवा, आलू की सब्जी, दाल एंड चावल। क्वालिटी खाने की बहुत अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पे। सो मिर्ची सैलेड एंड अचार इज मैंडेटरी थिंग्स। एंड वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे ऐसा कोई भी हासिल नहीं है कि लड़कियों को लड़कों को साथ में खाने में प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो सबका काउंटर अलग है एज वेल एज। वेल दिस इज द सलोन जो कि हमारे कॉलेज के अंदर है। सो आपको बाल कटवाने के लिए या फिर कोई भी फैसिलिटीज़ लेने के लिए कॉलेज से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ आवर जिम। जिम और सलोन दोनों ही यूनिसेक्स है, तो फीमेल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमिंग अलग है जिम की फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल मैं दिखा रही हूँ, बॉयज़ हॉस्टल नहीं दिखा सकती, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल मोर और लेस सेम ही है। सो दिस इज़ द विजिटर्स रूम, जहाँ पे अगर पेरेंट्स आते हैं मिलने के लिए तो वहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं। हमारी गर्ल्स हॉस्टल में टोटल 5 ब्लॉक्स है और एक बिल्डिंग ऑलमोस्ट 100 टू 110 पीपल्स की ऑक्यूपेंसी है। सो रूम्स जो हमारे हैं वो डबल सिटर रूम्स हैं, 2 लोग एक रूम में ऑक्यूपाई करते हैं। सो मैं अपना रूम दिखाऊंगी आपको। दिस इज़ माई रूम जिसमें 2 लोग रहते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।